हेलो फ्रेंड्स। तो हमने कल देखा किस तरीके से हम जीरो दाम में रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर और एएमयू, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स या फिर आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव्स में ऑर्डर किस तरीके से लग सकते हैं। और जीटीटी का भी ऑर्डर मैंने कुछ कल बताया था, उसमें थोड़ा सा और एक दो चीज़ें और हैं, उसे मैं भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ और आज इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जीरोधा का मोबाइल वाला ऐप में। ठीक है। तो ये काइट का मोबाइल ऐप है। इसमें हम बाकी ऑर्डर जो बचे हुए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि जीटीटी ऑर्डर हमने कल कुछ हद तक उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आज हम उसमें ओसीओ ऑर्डर को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में सेलेक्ट करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको यहाँ पे वही दो बटन मिलेंगे, बाई और सेल के, और यहाँ पे क्रिएट जीटीटी ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। तो जिस तरीके से आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगी जिसमें जैसे मैंने बाई का बटन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बाई ऑर्डर का विंडो खुल गया, जीटीटी ऑर्डर का। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप सिंगल ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब जैसे किसी भी स्क्रिप्ट में आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करना चाहेंगे तो यहाँ पे ओसीओ जो है, ओसीओ ऑर्डर जो है वो आपको एक्टिव नहीं दिखेगा। ठीक है गाइस। अब ये क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो है नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल मतलब नॉर्मल मार्जिन ऑर्डर पे ही लगता है, इसलिए नहीं देखता। ये हमको एफेंडो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ही लगाने के लिए मिलेगा, बाकी सिंगल ऑर्डर में आपको ये लगाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। और ओसीओ का मतलब ये होता है वन कैंसल अदर्स। ठीक है। इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों सेट की जाती है। इसमें से कोई भी अगर एक हिट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ठीक है। उसका यही मतलब होता है। तो यहाँ पे सिंगल ऑर्डर में जीटीटी ऑर्डर आप क्या करते हैं, ट्रिगर प्राइस डालते हैं। ठीक है। आपका जो करेंट प्राइस चल रहा है उससे आपको अगर बाई करना है तो कितने प्राइस पे आपको बाई करना है, क्या आपको लोअर प्राइस पे बाई करना है या फिर कोई ब्रेकआउट होने के बाद आपको बाई करना है, ये आप सेट करते हैं। ट्रिगर प्राइस और आपकी प्राइस ये दोनों सेट करने के बाद आप उसको प्लेस करते हैं। ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम बात करेंगे ओसीओ ऑर्डर की, जो हमने कल नहीं किया था, आज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ मैंने एक डेरिवेटिव का ऑर्डर जो कि एफेंडो का ऑर्डर है उसमें जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एफेंडो का विंडो में जैसे निफ्टी मै का फ्यूचर हमने ओपन किया और उसको सेलेक्ट किया और उसमें हमने जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर खुल गया। अब यहाँ पे देखिए ओसीओ जो है एक्टिव हो गया है। ट्रिगर टाइप जो है ओसीओ है, टाइप हम बाई साइड जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ओसीओ को सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिखेगा, सबसे पहले आपने सिंगल ऑर्डर डाल के आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। जैसे मैं सिंगल ऑर्डर डाल के एक ऑर्डर यहाँ पे पहले प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। अभी करंट मार्केट में एलटीपी प्राइस जो है निफ्टी मै फ्यूचर का चल रहा है 22,575। तो मैं अगर चाहता हूँ इसको 500 में बाई करना तो मैं यहाँ पे अपना ट्रिगर प्राइस डालता हूँ 22,501 रुपये, राइट। ये मैंने ट्रिगर प्राइस, अगर इस प्राइस पे मार्केट नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला ट्रिगर प्राइस और 1 रुपये का डिफरेंस में मैंने प्राइस डाल दिया, 22,500 मैंने डाल दिया। ठीक है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी होगी, जो लॉट साइज़ है वो 25 का है, पहले ये 50 का था, अभी रिड्यूस हो गया है। एनएससी और दोनों एक्सचेंज में मतलब इसकी इंडेक्स फ्यूचर का क्वांटिटी निफ्टी का रिड्यूस हो गया है, हाफ हो गया है। तो जस्ट 25 की क्वांटिटी का लॉट बन गया है। तो मैं यहाँ क्रिएट किया, इस तरीके से आपका जीटीटी ऑर्डर क्रिएट हो गया। अगर ये मार्केट रन होता रहता, आज संडे है तो मार्केट ऑफ है, अगर ये मार्केट चलते रहता और प्राइस बाई चांस अगर वहाँ तक चला आता तो आपको
वो पोजीशन हिट की हुई मिलती। तो यहाँ पे आपको सिंगल ऑर्डर बाई का एक्टिव दिख रहा है 22,501 रुपये में। अगर ये ट्रिगर होता है तो बाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हुआ, इस तरीके से हम इसका सिंगल ऑर्डर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम OCO, वन कैंसल अदर्स, इस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। बाई चांस अगर ये ऑर्डर जो मैंने अभी लगाया है सिंगल ऑर्डर वो हिट हो गया है, मतलब हमारे पास एक लॉन्ग पोजीशन आ गई है, तो अब हम उसके बाद OCO ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें हमको एक स्टॉप लॉस लगाना है और एक टारगेट लगाना है। तो हम जाएंगे निफ्टी मै का फ्यूचर में, ठीक है, क्रिएट GTT ऑर्डर। यहाँ पे OCO को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालने बोल रहा है, तो ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में हम सेम रखेंगे। चाहे तो आप 1-2 रुपये का डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन मैं सेम रखूँगा क्योंकि ये हाईली लिक्विडेट प्रोडक्ट है, तो लिक्विडेट हो जाता है। ठीक है, जिस प्राइस पे ट्रिगर होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर आप 1 रुपये 2 रुपये का डिफरेंस रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज 22 सबसे पहले बाई किए हैं, तो अभी हमको सेल का OCO लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे OCO लगाएंगे स्टॉप लॉस का। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम कितना, 22,000 सपोज हमने 22,400, 100 रुपये का डिफरेंस ले लेते हैं सपोज। तो 400 का मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा 401, और प्राइस लगा लूँगा इसका 400 का। ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे हमको नुकसान नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। सेम टाइम मैं इसका टारगेट प्राइस भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ सपोज 22,499 रुपये, ये ट्रिगर प्राइस हुआ, और 22,500 का मैंने यहाँ पे प्राइस भी डाल दिया। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया। ठीक है, लिमिट ऑर्डर है इसलिए मैंने दोनों साइड डाल दिया, और टारगेट भी लगा दिया। इसका भी ट्रिगर प्राइस डाल के मैंने टारगेट भी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हमारी बाइंग सपोज हुई है 22,500 में, तो 22,500 में हुई है, तो एक काम करिए, इसको हम 600 कर लेते हैं, मतलब 599 एंड इसको कर लीजिए 600। ठीक है, 100 रुपये का टारगेट और स्टॉप लॉस सपोज लगाया है हमने। अब इसको हम स्विप कर देते हैं। अभी ये बोल रहा है ट्रिगर प्राइस वाज टू क्लोज टू लास्ट प्राइस। हाँ, तो ट्रिगर प्राइस जो है टू क्लोज है, तो वो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो मैं सपोज इसको 600 कर देता हूँ, और इसको 600 और इसको 700 कर लेते हैं सपोज। अब मैं इसको डालता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए ट्रिगर प्राइस GTT ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो पोजीशन में अभी ऑर्डर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल ऑर्डर बाई। अगर ये अभी पेंडिंग है, अगर ये बाई हो जाता है तो यहाँ पे सिंगल ऑर्डर बाई दिखेगा, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट डला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि OCC ऑर्डर की, OCO ऑर्डर की, तो OCO ऑर्डर में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर टारगेट हिट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एसएल वाला जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से एक, इसका नाम ही है वन कैंसिल अदर। एक अगर हिट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो GTT ऑर्डर में OCO ऑर्डर का ये बेनिफिट है। इसको आप बाई या सेल के लिए भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर चाहिए तो आप इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ GTT का ऑर्डर का एक तरीका। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको नॉर्मल ऑर्डर मैंने बता दिया। नॉर्मल ऑर्डर में आपको सिंपल आपको फ्यूचर का कोई सा भी स्क्रिप्ट, आपको डेरिवेटिव का कोई भी, चाहे वो ऑप्शंस का हो चाहे फ्यूचर का, आपको बाई या सेल करना है। ठीक है, वहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन आएगी।
ठीक है। दो आएगा इंट्राडे MIS, ठीक है। मार्जिन जो है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, इसे बोलते हैं इंट्राडे MIS। तो ये क्या है कि आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना होता है 3:15 से पहले। अगर आप नहीं करेंगे तो जीरोधा अपनी RMS के थ्रू उसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि जीरोधा ने अपना पैसा लगाया आपकी ये पोजीशन बनाने में, और ये इंट्राडे ही स्क्वायर अप होना है। जीरोधा अपने तरफ से अपनी RMS के थ्रू अगर उसे कैंसिल करती है, आपके ऑर्डर कैंसिल मीन्स आपके पोजीशन को स्क्वायर अप करती है, तो उसका चार्ज भी लेगी। वो अराउंड 60 रुपये के आसपास चार्जेस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आपको खुद करना है, आपको खुद उसको स्क्वायर अप करना है, ठीक है गाइस। अगर आप ये पोजीशन ओवरनाइट बनाते हैं, ओवरनाइट मींस नॉर्मल ऑर्डर बनाते हैं डेरिवेटिव्स का कोई भी ऑर्डर, तो इसमें आपको मार्जिन आपका नीचे में कैलकुलेट होता है। देखिए 10,275 रुपये मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। आपके चार्जेस लगेंगे, इसको आप मतलब यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक भी कर सकते हैं। और आपको चार्जेस लगेंगे 29 रुपये एंड 67 रुपये वन साइड, ठीक। अगर इसको मैंने 2 लॉट करना है, अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका मार्जिन और चार्जेस कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश बटन दबाऊँगा, ठीक है। ये 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश बटन दबाऊँगा, रिफ्रेश को एक बार दबाऊँगा, तो देखिए आपको मार्जिन की रिक्वायर्ड हो रही है वो 20,550 रुपये की हो रही है। चार्जेस आपको लग रहे हैं 36 रुपये 75 पैसे, राइट। और यहाँ से आप स्टॉप लॉस भी GTT का लगा सकते हैं, ठीक है। और अपना टारगेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप इसको सिंपली आप उसको अब कितने % का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, माइनस के साइन के साथ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को 5% पे ही स्टॉप लॉस चाहिए, तो आपका 5% पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं, मेरे को 10% टारगेट चाहिए, तो 10% टारगेट के साथ आपको स्विच करना है। तो इस तरीके से आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ इस नॉर्मल ऑर्डर के साथ प्लेस हो जाएगा। और ये पोजीशन आपकी ओवरनाइट रहेगी, या फिर अनटिल आप एक्सपायरी जब तक नहीं हो जाता, एक्सपायरी तक ही आपकी पोजीशन बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। ये अच्छी फैसिलिटी कि आप अपनी फुल, इसमें मार्जिन आपको फुल लगेगा, और अपनी पोजीशन को आप कैरी कर सकते हो जब तक एक्सपायरी, अनटिल एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आप उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल ऑर्डर, और GTT ऑर्डर मैंने पूरा बता दिया। इसके अलावा एक और ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं बास्केट ऑर्डर, ठीक। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बास्केट ऑर्डर में जाने का तरीका ये है कि आप काइट का जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो वॉच लिस्ट में आप देखेंगे ऑर्डर, तो नीचे में दिखेगा आपको वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बिट्स और आपकी अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप ऑर्डर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिखेगा, GTT ऑर्डर दिखेगा, एक बास्केट करके लिखा हुआ मिलेगा टैब। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आप बास्केट ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे कि नया बास्केट ऑर्डर कोई हम बनाते हैं, तो उसका नाम हमने दिया निफ्टी। सपोज निफ्टी का काम करना है हमको, तो हमने उसका नाम दे दिया निफ्टी। आप चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं उसमें, आप चाहे तो अपना नाम रख सकते हैं, अपने गांव का कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे निफ्टी का नाम बास्केट का नाम निफ्टी रख देता हूँ। तो ये मेरा निफ्टी का बास्केट बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे बाई और सेल करना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। बास्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप सेम टाइम पे एक से अधिक ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको बास्केट में उतने ऑर्डर डालने पड़ेंगे। जैसे बास्केट ऑर्डर का मतलब ही होता है कि आप जो मल्टीपल ऑर्डर्स हैं सेम टाइम में एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो आप बास्केट ऑर्डर बनाते हैं और उसको एक साथ ही एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बास्केट ऑर्डर का नाम दे दिया निफ्टी। अब मैं इसमें ऐड करूँगा, मेरे को क्या क्या ट्रेड करना है। तो मैं सबसे पहले निफ्टी मैंने ऐड करना है। निफ्टी
का मई का एक्सपायरी अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, निफ्टी आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्यूचर का निफ्टी फ्यूचर का मैं निफ्टी फ्यूचर, तो निफ्टी फ्यूचर का मैं मई का सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड बाई ऐड सेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज ये फिन निफ्टी का है, एक्चुअली फिन निफ्टी का भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन निफ्टी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निफ्टी का ऐड बाई में करता हूँ, तो ये ऐड बाई में चला गया। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे आप देखेंगे स्विप टू ऑर्डर करके आपका लिखा आता है, वो अभी लिखा हुआ दिख रहा है ऐड, तो मैं इसको यहाँ पे स्विप करता हूँ। ये जैसे मैंने स्विप किया, आपका आपका जो है जी जी एक ऑर्डर जो है निफ्टी में आपका चला गया। ठीक है, ये ऐड हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट जैसे ही मैं नीचे में स्वैप करूँगा तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये सिर्फ निफ्टी के बास्केट में ऐड हुआ है। अब एडिशनल, अब मल्टीपल ऑर्डर हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट सेम टाइम पे एक ही स्वैप के साथ कर सकते हैं। तो हमको सेकंड वाला कोई सा भी अगर डालना हुआ तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे निफ्टी। ठीक है, या फिर आप सीधा ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप निफ्टी 22,600 22,000 22,600, तो यहाँ पे आपका मंथली का एक्सपायरी दिख रहा है, आपका वीकली का एक्सपायरी दिख रहा है। तो मैं अगर मंथली का एक्सपायरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं सपोज 22,600 का पुट मैं ऐड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पुट को स्विप करके ऐड कर दिया, तो ये 2 पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई। आप ऐसा करके कितनी भी पोजीशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जब ऊपर में देखिए आपका पहले रिक्वायर्ड मार्जिन ज़्यादा थी, अभी दोनों हैच पोजीशन काइंड ऑफ हो गई है, तो मार्जिन फाइनल मार्जिन जो है वो डिक्रीज होकर 21,000 बस बनता है। मतलब 22,000 आपके पास फंड है तो आप इस पोजीशन को एग्जीक्यूट एक साथ कर सकते हैं। इसमें आपको निफ्टी मई का फ्यूचर आपको बाई होगा और निफ्टी मई का 22,600 का पुट आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों हैच काइंड ऑफ पोजीशन है। तो इस तरीके से आप बास्केट ऑर्डर बना सकते हैं। अब जब बास्केट ऑर्डर बन जाएगा तो ये परमानेंटली वहाँ पड़ा रहेगा जब तक उसको आप स्वैप करके एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से आप बास्केट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस आप चाहे जितने भी इसमें ऑर्डर अपने ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे इस जो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है यहाँ पे एक फ्यूचर बाय करना और उसको एक पुट के साथ हैच करना, तो उसका क्या मतलब किस तरीके से काम कर सकता है। अगर आप सेंसिबल को भी आपने यहाँ पे अपना ऐप लगाया हुआ है तो आपको वहाँ पे आपकी पोजीशन की जो है, जो आपने कंडीशन बनाया उसका आपको यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लॉस बता रहा है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं जैसे जैसे। यहाँ से आप उस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम लॉस देख सकते हैं। तो मैक्सिमम लॉस आपका 7,500 के आसपास होगा। और फिर प्रॉफिट जो है मैक्सिमम अनलिमिटेड है, वो चाहे जितना भी प्रॉफिट बन सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन का जो है वो बिल्डअप का एग्जैक्ट आप अपनी बास्केट का जो एग्जैक्ट सिचुएशन बनेगी उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो ट्रेड का। अब समरी भी आप देख सकते हैं कि क्या कितना पैसा लगा है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितने में बनेगा, प्रोबेबिलिटी आपके प्रॉफिट होने के कितने चांसेस हैं। 32% के चांसेस हैं, जो बहुत कम है। इसको एग्जीक्यूट करना कोई होशियारी वाली काम नहीं है। अभी ये ग्रिक्स भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। डेल्टा का अभी 24 रुपये बचा है, 35 रुपये अभी थीटा डिके होना बाकी है, गामा है, वेगा है। ग्रिक्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा। आईवी भी दिख रहा है कि कितने परसेंट की आईवी चल रही है, तो यहाँ पे 11.6% की आपकी
आईवी चल रही है, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड टारगेट है कितना परसेंट, अगर निफ्टी जो है 22,580 या 600 तक गई, जैसे निफ्टी अगर 22,600 गई तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, दैट इज़ 1803, ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर निफ्टी जो है अगर 400 गई, ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 22,400 का निफ्टी गया तो आपको 838 रुपये नुकसान होने वाला है। तो इस तरीके से आप सेंसिबल के प्लेटफॉर्म से आप अपने बास्केट ऑर्डर का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आज मार्केट क्लोज है, तो लेकिन ये जीटीटी ऑर्डर आपका चला जाएगा। ठीक है, ये जीटीटी ऑर्डर इस तरीके से आपका चला जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो और आज मार्केट बंद है इसलिए ये फेल हो जाएगा। आप इसको रिफ्रेश करेंगे या रीसेट करेंगे तो वो वापस आपकी पोजीशन वहाँ पे फिर वापस बास्केट में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको अगर कोई बास्केट ऑर्डर आपका बना हुआ है, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, ऊपर में एक एडिट बटन है और यहाँ से आपको डिलीट वन मतलब ईच ऑर्डर को आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर नीचे में देखिए डिलीट बास्केट करके है, तो आप जैसे डिलीट बास्केट का बटन दबाएंगे ये पूरा बास्केट ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बास्केट को एडिट भी कर सकते हैं। आपको कोई अगर कोई लेग आपको नहीं चाहिए तो उस लेग को हटा के दूसरा लेग, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 22,600 का जो पी है वो ना लेकर मैं 22,700 का पी लेना चाहता हूं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इन द मनी में जाना चाहते हैं तो 22,600 550 का भी आप पी ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एडिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका जो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर्स को डिस्क्राइब करना था वो चीज़ें थी। अब इसमें देखिए, अगर यहाँ से आपको पीएनएल देखना है तो आप सिंपली पोर्टफोलियो में जाइएगा। इसमें आपको होल्डिंग्स है, अगर आपके पास कोई पोजीशन होल्डिंग है, जैसे यहाँ पे कुछ होल्डिंग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बंधन बैंक दिख रहा है आपको, फेडरल बैंक, कुछ लिक्विड केसेस दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपनी होल्डिंग्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा आपके इंटरडे कोई पोजीशन है तो यहाँ पे आपकी इंटरडे पोजीशन दिखेगी, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ ये भी आपको दिखने वाला है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपना डेली का M2M भी यहाँ से देख सकते हैं। सेंसिबल में आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको सेंसिबल में जाना है तो सेंसिबल में जाके आप उसका ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन चेन नीचे में इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऐप मिलेंगे। एक तो आपको सेंसिबल का ऐप मिलेगा जहाँ से आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं, और टेक्निकल अगर आपको देखना है तो आप ऊपर वाले टैब्स को टैप करिए तो वहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जो स्ट्रिक्ट में दिखती है। वहाँ पे सेंसिबल में दिख रही थी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट में देखेगी। यहाँ पे आपको क्या बेरिस, कितना बेरिस है, कितना बुलिस है, ये आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन प्राइस के कैलकुलेशन से होता है। तो यहाँ पे इंडिकेशन बताता है एग्जैक्टली कि कितना न्यूट्रल है, कितना बुलिस है और कितना बेरिस है। ठीक है, 1 आवर्स का सिचुएशन है अभी। तो यहाँ से आप स्टिक्स में डैशबोर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और आप उसके और भी इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज है, ऑसिलेटर है, इनका भी आप यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड हो गया, फिर उसके बाद और जितने भी बड़े ट्रेडर टॉप गेनर टॉप लूज़र है उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टेक्निकल हो गया। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है, ऑप्शन चेन देखना है, तो आप यहाँ पे सेंसिबल का जो फ्री वाला जो ऑप्शन चेन है वो वहाँ नीचे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ऑप्शन चेन दिख रहा है आपको। फुल ऑप्शन चेन चाहिए तो नीचे का बटन आपको
टैप करना होगा और अपना ऑथराइजेशन, लॉगिन ऑथराइजेशन, अपना क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आप सेंसिबल में आपका फुल मतलब इसमें पूरा सारी चीज़, इसमें ग्रिक्स भी दिखेगा आपको एलटीपी चेंज, एलटीपी परसेंटेज चेंज, ये सारे ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखना शुरू हो जाएगी। आईवी भी दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो फुल ऑप्शन चेन में दिखता है। ठीक है गाइस, तो ये भी चीज़ें कुछ बताने के लायक थी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है गाइस, और बाकी बाकी फिर आपका यहाँ से आपको अपना फंड वगैरह चेक करना है, वो भी देख सकते हैं। कंसोल में जाके अपनी ट्रेड बुक देख सकते हैं, पीएनएल देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं, टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस काइट के ऐप में इतना ही सब कुछ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, टिप्स वगैरह नहीं दिया जा रहा है। और अपना इन्वेस्टमेंट और अपना किसी भी तरीके का फंड एलोकेशन करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो आप अपने एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करिए। ठीक है गाइस, ओके, बस थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।